जुकाम भी हो रहा है मुझे, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही है। तो क्या है ना, हमारा गैस ख़त्म हो रहा है, हम लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। इतना झपका लग रहा है मुझे, इतना जुकाम है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार हो गया हो। लेकिन क्या करें हम लड़कियों को, लेकिन क्या करें हम लड़कियां हैं ना, लड़कियां तो कभी बीमार ही नहीं होती। वो बीमार हो कैसी हो, उन्हें सब काम करना ही पड़ता है। वही उन लड़कियों में से ही मैं हूँ जिनकी तबीयत कितनी ही ख़राब हो, बुखार हो, जुकाम हो, दर्द हो, पर वो आराम नहीं कर सकती क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है। घर का भी काम करना होता है और बाहर का भी, और मुझे तो अपनी शॉप भी संभालनी होती है क्योंकि अगर मैं अपनी शॉप को एक भी दिन बंद कर दूँ तो अगले दिन कस्टमर ही नहीं आते। जैसे कि मैंने बीच में अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी तो 2 महीने मैंने शॉप को बंद रखी, जिससे मेरा बहुत नुकसान हो गया। और जो मेरे हिस्से में थी देनदारी वो भी सब बाकी पड़ी रह गई। अब आज माशाअल्लाह से आज सुबरात है, और देखिए सुबरात वाले दिन कौन चाहता है कि वो काम बढ़ जाए। मतलब हम मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि हम घर रहें, कलाम पाक पढ़ें, तिलावत करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, जितना हो सके अल्लाह की याद में अपना दिन गुजारें। लेकिन वो बात तो सही है, अल्लाह ताला के लिए वक्त भी निकालना चाहिए, नमाज़ भी पढ़नी चाहिए। लेकिन जो काम है ना, और हम का शैतान का काम है कि हमें नमाज़ से दूर भगा देता है, और आज वही मेरे साथ हुआ। आज सुबह के टाइम अजान के वक्त मैं अपने फ़ोन में मैंने अजान का ऐप लगा रखा है, तो मेरे फ़ोन में अजान होती है। अजान डेली अजान होती है, लेकिन आज भी अजान हुई तो मुझे हल्की सी आवाज़ आई। मैंने सोचा नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर ऐसे सोच के फिर मेरी आँख लग गई। फिर मस्जिद में अजान हुई तो मुझे आवाज़ आई कि अजान हो रही है। फिर मैंने चाहा कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। फिर मैंने सोची कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ आज। फिर मेरे दिल में ख़्याल आया, वो शैतान है ना, शैतान का काम है भगाने का। फिर मेरे दिल में ख़्याल आया कि 15 दिन बाद तो रमज़ान है ही, रमज़ान से नमाज़ पढ़नी शुरू करूँगी। लेकिन हमें रमज़ान हो या ना हो, हमें नमाज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए, और ये बात मैं खुद को बार बार समझाती हूँ। और मैंने एक यूट्यूब पर मैंने एक दुआ भी देखी थी जिसको पढ़ने से मतलब नमाज़ पढ़ने की आदत हो जाती है, और उसको भी मैं चाहती हूँ कि उस दुआ को मैं पढूँ और फिर मैं नमाज़ कंटिन्यू करूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ते हैं ना तभी सुकून मिलता है, नमाज़ से ही सुकून मिलता है। वरना दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको सुकून दे, जो आपको खुश रखे, जो आपकी परेशानियाँ दूर कर दे। और बंदे तो बिल्कुल भी परेशानियाँ दूर नहीं करते, बंदे तो परेशानियाँ बढ़ा देते हैं। बंदे चाहते हैं कि कोई भी खुश ना रहे, हम खुश रहें बस। लेकिन अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो हमारा दिल रोशन होता है और दिमाग दुरुस्त हो जाता है। आपको मेरी आवाज़ भारी भारी लग रही होगी क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बहुत ज़ुकाम है और दवाई भी लेकर आई हूँ मैं। और सुबह ही मैंने खाना खाने के बाद दवाई खा ली थी। आज सुबरात है, वैसे तो आज का नहीं कल का रोज़ा है, और कल को रोज़ा भी रखना है मुझे। मतलब ये जो सुबरात से अगले दिन का रोज़ा होता है ना, ये मेरा फ़ेवरेट है। मतलब बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैं रमज़ान के रोज़े तो नहीं रख पाती थी, लेकिन मैं ये सुबरात का रोज़ा एक ज़रूर रखती थी क्योंकि मुझे सुबरात का रोज़ा एक बहुत पसंद है। मैं हर साल ये रोज़ा रखती हूँ और ये मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि इससे ही शुरुआत होती है रमज़ान की। सुबरात के बाद सुबरात का इसका नाम तो मुझे याद नहीं इसे क्या कहते हैं। सब मैंने कभी-कभी सुना है, बुज़ुर्ग कहते हैं कि इसको हज़ारी रोज़ा कहते हैं। लेकिन मुझे तो पक्का पता नहीं कि इसका नाम क्या होगा। अगर आपको पता है तो सुबरात के अगले दिन के रोज़े का नाम क्या है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो एक खुशखबरी की बात ये है कि मतलब रमज़ान से पहले ही हमारी आ गई है एक शादी,
जो अच्छा मतलब जो मेरे पापा हैं ना उनके मामा के लड़के की शादी है और वो कल कार्ड लेकर आए जिसकी क्लिप अभी मैंने आपको दिखाई है। और उनकी शादी 2 और 3-4 मतलब 3 दिन की है उनकी। पहले दिन तो मरना है, फिर अगले दिन बारात, फिर अगले दिन वलीमा। और मैं सोच रही थी कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन अभी तो मैंने कुछ तैयारी नहीं की क्या पहनूँगी, कैसे जाऊँगी, कब जाऊँगी, 1 दिन के लिए जाऊँगी या 2 दिन के लिए। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरा शॉप का बहुत काम है, अगर मैं 2 दिन के लिए जाऊँगी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। एक तो कुछ काम नहीं होगा शॉप पर, ऊपर से मेरे कस्टमर भी छूट जाएँगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वलीमे वाले दिन मतलब 1 दिन जाऊँगी, दिन के दिन सुबह को जाऊँगी और शाम को आ जाऊँगी। इससे मेरा टाइम भी बहुत बच जाएगा और मेरे कपड़े भी कम ही लगेंगे, क्योंकि मैंने ड्रेस तो इतने सिलवा नहीं रखी है और पिछली ईद का ही एक जोड़ा है मेरे पास, उस जोड़े को मैं पहन कर चली जाऊँगी। दिन के दिन अगर कोई ले गया तो दिन के दिन चली जाऊँगी, वरना दिन के दिन भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि फ़िलहाल मेरा मन मेरे काम में है। मुझे सब बातें छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अपने काम में इंटरेस्ट है। वैसे तो पहले से ही मेरा इंटरेस्ट नहीं है जाने में। मतलब जहाँ हम जाएँगे हमारा तो वहाँ इतना कोई जानने पहचानने वाला नहीं है। सब लोग पापा के ही जानने पहचानने वाले हैं, क्योंकि पापा के ही मामा हैं और उनके ही भाई, उनके ही बहन आएँगे। और मैंने तो आज तक उनको देखा भी नहीं, ना पापा के मामा को और ना पापा के भाई बहन को, जो उनके मामा के लड़के हैं, मतलब कज़न है मेरे पापा के। मैंने तो उनको देखा नहीं और ना मैं उनको जानती, इसलिए मेरा जाने का दिल भी नहीं कर रहा। अम्मी भी ऐसे ही कह रही है, अम्मी कभी कह रही है जाऊँगी, कभी कह रही है नहीं जाऊँगी। और बाद मेरी फूफा भी यहीं रहती हैं, तो फूफा कह रही थी कि सब ये बच्चे लोग सब रिक्शा में चले जाएँगे और हम दोनों अम्मी को कह रही थी कि हम दोनों तुम और मैं बाइक से चलेंगे। और फिर अम्मी ने कहा कि मुझे 2 दिन पहले जाना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि जो चिट्ठी देने के लिए आए थे शादी का कार्ड, उन्होंने कहा है अगर 2 दिन पहले आओगे तो आना, वरना दिन के दिन मत आना। क्योंकि जो मेरे पापा है ना और जो मेरे मामा के लड़के हैं, मतलब मेरे पापा के कज़न, वो दोनों फ्रेंड हैं। वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर, और मैसेज भेजते हैं एक दूसरे पर, जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं आजकल के, ऐसे ही वो बात करते हैं और व्हाट्सएप पर वीडियो भेजते रहते हैं उनको। इसलिए उनका दिल ज़्यादा है वहाँ जाने का, और मेरा तो मन नहीं है, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब होती रहती है, ऊपर से ना हम वहाँ पे किसी को जानते हैं ना पहचानते। अब मैं ऐसे सोच रही कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो मेरी छोटी बहन भी जाएगी और अगर मैं नहीं जाऊँगी तो वो भी यहीं रहेगी। तो मैं सोच रही थी कि अम्मी पापा और मेरी 2 छोटी बहनें हैं और 2 भाई हैं, वो लोग चले जाएँगे और हम दोनों बड़ी बहनें घर में ही रहेंगे और हम दोनों मज़े करेंगे, अच्छी चीज़ें खाएँगे और वीडियो शूट करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कलाम पाक पढ़ेंगे और अपना अच्छा सा ब्लॉग बनाएँगे कि आज हम अकेले हैं, आज हमारे साथ कोई नहीं है, और अच्छी रेसिपी बनाएँगे। मैं सोच रही थी कि मैं एक अपना रेसिपी का चैनल बनाऊँ और अच्छी रेसिपी अपलोड करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो होता है ना, या तो बाहर का काम होता है या घर का काम होता है। एक ही काम कर पाती हूँ मैं, मुझसे इतने काम नहीं हैंडल होते। वैसे अगर ऐसा होता ना कि मुझे घर का भी काम करना पड़ता और बाहर का भी काम करना पड़ता, तो मैं शॉप कभी के बंद कर देती, मुझसे नहीं शॉप चलती। मैं तो शॉप ऐसे ही चला सकती हूँ कि मैं शॉप पर से गई और बस मैं बैठकर खाना खाऊँ घर में जाकर और आराम से फ़ोन देखूँ। मुझसे नहीं होता कि शॉप से जाके खाना बनाना, आटा गूँथना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, एक ही दिन में मर जाऊँगी, इतना काम कौन करेगा। और आगे की रही तो आगे जानेंगे कि आगे क्या होगा, आगे घर का काम कैसे मैनेज होगा। वैसे तो घर का काम मैं कर लेती हूँ, शौक़ है मुझे, लेकिन क्या है ना, एक टाइम के बाद आदत छूट जाती है। 1 साल से मैंने शॉप ओपन किया है, जब से मैंने घर का काम बिल्कुल भी नहीं किया और मैं सिर्फ़ अपनी शॉप पर ही ज़्यादा टाइम देती हूँ और शॉप पर ही ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि कस्टमर भी मेरे ही दीवाने हैं। मैं ही कस्टमर का माप लेती हूँ, मैं ही उनका हैंडल करती हूँ और वही उनके कपड़े स्टिचिंग करके देती हूँ।